Assalamu alaikum dear student, this is Muhammad Abbas. I welcome to all of you in 16th lecture of class 7. Dear students, हम कंप्यूटर साइंस क्लास 7 के 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर साइंस क्लास 7 का जो पहला चैप्टर था, इट वाज अबाउट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड वी हैव स्टडी डिटेल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स and their usage and the purpose of these all hardware components. And in the second chapter we have discussed about the software and its types. उसको हमने डिटेल में देखा कि कितनी टाइप्स हैं और वो किस पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर से जो है वो आगे जाकर आप इनकी एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे, लेकिन इस लेवल तक जितना आपको नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से, वो आपको इन दोनों चैप्टरों के अंदर अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करें तो आपको समझ आ सकता है, मिल सकता है। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर आगे आने वाली क्लासेस में और इस बुक के अंदर भी जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो इनसे रिलेटेड हैं और उनकी बेस पर आगे चीज़ें डिस्कस की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 7 का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोशिश करें कि वो अरेंज कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो आपके पास एटलीस्ट मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर होना चाहिए, जिसके अंदर जो मैं आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर बताऊँगा वो आप इंस्टॉल कर लें, उसको उसके अंदर आकर ओपन करें, क्योंकि इट इज़ टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर। इफ़ यू डोंट हैव कंप्यूटर और मोबाइल देन यू कांट अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के जो सॉफ्टवेयर है वो आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। आप उसको रट्टा लगा के ज़बानी याद तो कर लेंगे, तैयार तो कर लेंगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में या आपकी समझ में नहीं आने वाली। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये वाला चैप्टर है इट इज़ अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 2007। माइक्रोसॉफ्ट 2007 क्या चीज़ है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर के अंदर जब कोई लेटर, कोई चीज़ टाइप करनी होती है, कोई टेक्स्ट, कोई लेटर, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, या उसके अंदर और किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर हमने लेटर लिखना हो या हमने कोई एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ हमने करनी हो एक डॉक्यूमेंट करने के लिए, या इवन जो बुक्स लोग तैयार करते हैं या जो प्रिंट होती हैं, ये सारे काम भी उसी के अंदर होते हैं। हम जो हमारी बुक्स हैं कोर्स की, इनको जो टाइप किया जाता है ये भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार किया जाता है। सही है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसका नॉलेज यहाँ तक हो जाए, आप इसको डिटेल में डिस्कस कर लें, समझ लें, तो इसकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह की टाइपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और इसकी बेस पर आपको कहीं ना कहीं जॉब भी मिल सकती है। यानी 8 to 10,000 जॉब यू कैन गेट ईजीली इफ़ यू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वीडियो के ज़रिए मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि डिटेल में ये चीज़ें समझा दूँ, लेकिन आपने ख़ुद प्रैक्टिकल घर पर परफॉर्म करना है, या अगर आपके पास घर में नहीं है तो आपके किसी दोस्त के पास आपके पास सिस्टम होगा, आप उसके सिस्टम से जाकर ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इट इज़ अ नेम ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर, यानी व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट और यू वांट टू राइट a letter or information in a computer, then you should have any word processing software, and this is an example of word processing software. ये एक word processing software है। word प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सही है, यूज्ड टू प्रिपेयर a
document or type a letter or information into the कंप्यूटर। सही है, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो या इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ लिखनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो होती है वो कैसी होती है। लास्ट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक विंडो क्या होती है और उसके अंदर किस किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक डॉक्यूमेंट की जो विंडो होगी तकरीबन बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की विंडो भी बिल्कुल उसी तरीके से होगी। तो इसलिए इसकी जो विंडो देखते हैं उसके अंदर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको डिस्कस करें। सबसे पहले हम उनकी विंडोज़ के अंदर जो जो चीज़ें या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम जस्ट उनके नाम देखेंगे और फिर हम उनका जो यूजेज है हर उस विंडो के अंदर मौजूद उस चीज़ का वन बाय वन और हर लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज से हम सिर्फ उसके विंडो के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा अरेज कर लूँ ताकि क्लियरली विंडो यहाँ पर बना सकूँ। एक बड़ी सी विंडो, एक स्क्वायर नुमा विंडो होगी, ठीक है। इस विंडो के टॉप पर सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप इसको कोई ना कोई नाम असाइन करेंगे। आप इसका नाम टाइप करके इसको असाइन करेंगे तो वो नाम जो है वो इस विंडो में टॉप पर अपीयर हो रहा होगा। अगर आप उसको नाम असाइन नहीं करते यानी जब आप ओपन करते हैं और क्लोज़ करते वक्त आप उसको नाम असाइन करना चाहते हैं तो शुरू में इसके ऊपर डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट 1 के नाम से इसका नाम अपीयर होगा। बहरहाल या तो आपने नाम असाइन किया हुआ है वो आ जाएगा, नहीं किया तो इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ जाएगा डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। सही है, लेकिन आपने उसको नाम असाइन ज़रूर करना है ताकि जब आप दोबारा उसको ओपन करने चाहें तो आप उसको ईज़िली सर्च कर सकें उसके नेम के साथ। नहीं तो आपको जितनी भी आपकी फ़ाइल्स पड़ी हुई होंगी डेस्कटॉप पर या किसी और जगह पर आपको वन बाय वन उनको ओपन करके अंदर से देखना पड़ेगा कि ये फ़ाइल कौन सी है, किससे रिलेटेड है। सही है, तो इसलिए नाम रखना, उसको नाम देना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप नाम नहीं देंगे तो उससे आपको सर्च करने में मसला होगा या वो आप गलती से डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने उसको नाम नहीं दिया हुआ। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि सबसे पहले इसको नाम देना है, नाम असाइन करना मस्ट है। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको दे देते हैं कि इसको फ़ाइल को नाम दे देते हैं कि ABC। ये कोई भी ABC फ़ाइल है, हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया, क्रिएट किया। जैसे ही आप इसको ओपन करने लगते हैं तो ओपन होने से पहले आपको कहता है कि आप इसको नाम असाइन कर दें। ये जो 2007 है इसमें ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, आपसे नाम ओपन होते वक्त आपको ऑप्शन नहीं देता। लेकिन जब आप इसको क्लोज़ करने लगेंगे तो क्लोज़ के ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जो लास्ट लेक्चर में भी किए थे 3 बटन होते हैं, माइनस का, मैक्सिमाइज़ का और क्लोज़ का। जब आप क्लोज़ के बटन पर क्लिक करते हैं और ये विंडो क्लोज़ होने लगती है तो उस वक्त आपसे ज़रूर पूछता है कि आप इसको रीनेम करें, यानी इसके नाम को तब्दील करें और अपनी तरफ से कोई नाम इसको असाइन करें। अगर आप नाम असाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट अपनी जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम है जो सिस्टम ने असाइन किया था उस नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। टाइटल इसके नीचे बिल्कुल इसके साथ एक यहाँ पर एक होती है विंडो जिसको कहा जाता है ठीक है टाइटल बार। ये तीनों मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का बटन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इसके साथ एक, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एक छोटी सी बार होती है जिसको कहते हैं क्विक लॉन्च बार। ठीक है, ठीक हो गई। ये यहाँ पर बिल्कुल टाइटल के साथ मौजूद होती है। ये पहली बार हो गई। इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, फाइल हो गया, एडिट हो गया, मेन्यू वगैरह वगैरह।
यहाँ पर एक लिस्ट होती है, ठीक है, अबाउट हो गया, लेआउट होगा, एट्सेट्रा, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये जो पूरी बार होगी रिबन, इसको क्या कहा जाता है, रिबन। यानी ये रिबन है, इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वर्टिकल, स्क्रॉल, बार, ठीक है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को अप या डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक होगी जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ पर इनको बोलते हैं, और इसको भी रूलर। रूलर यानी कि एक पैमाना या एक स्केल, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी जो लेंथ है और उसकी जो विड्थ है। इसकी मदद से ये वाला रूलर होगा जो हॉरिजॉन्टल रूलर है, इसकी मदद से आप इसकी विड्थ, और ये जो वर्टिकल रूलर है इसकी मदद से आप उसकी जो लेंथ है वो तब्दील कर सकते हैं। सही है, तो ये भी इस डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ यहाँ तक डिस्कस करेंगे। आपने इन चीज़ों को देखना है कि ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तक हमने चंद एक ऑप्शन डिस्कस किए हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके जो है वो बारे में जो बाकी रिमेनिंग इसके ऑप्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, और इनको आपने डिटेल में देखना है और कोशिश करनी है कि आपने एक इसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लें, एक डॉक्यूमेंट को ओपन करें, उसके अंदर देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, और कोशिश करें कि जो हमने रिमेनिंग चीज़ें हैं जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उनको भी यहाँ पर आप पहले डिस्कस कर लें, ताकि आपको आने वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। और ये कोशिश लाजमी करनी है कि आपने इसका एक प्रैक्टिकल परफॉर्म ज़रूर करना है। कंप्यूटर पर ना सही तो आप अपने मोबाइल में ज़रूर देख लें। तो मोबाइल के अंदर भी ये जो ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये आप ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर टाइप करके कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा नए लेक्चर के साथ आपको मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।